कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बाल विधवा के नियम, कानून और रीति रिवाज इस छोटी सी बच्ची की नाजुक सी जिंदगी को रौंद डालेंगे। बहुत बढ़िया काम किया है तुमने। रवि और उनकी मां ने गर्भवती सीमा का गर्भपात करवा दिया। अदालत उन्हें दोषी मानती है और उन्हें 5 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना देने का आदेश देती है। ये घर जो है सीमा के नाम पर माथुर परिवार को भेंट करना चाहते हैं। तुम चलोगे ना हमारे साथ? हम तुम्हें स्कूल भेजेंगे। हाँ हाँ ले जाइए, लेकिन दोबारा यहाँ वापस मत लाना। अच्छा सुनो यार, वो मैं मिसेस कपूर के डिवोर्स के चक्कर में ना अपनी मंगनी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। तू जानता है ना वो मिसेस कपूर जो लंदन में रहती है? यार वो बहुत परेशान है और उनके पति ने कुछ नए केसेस उनके ऊपर ठोक दिए हैं प्रॉपर्टी के लिए, और बच्चों की कस्टडी भी मांग रहे हैं। यार कोर्ट की डेट अगले हफ्ते की दी है। अच्छा बाबा, अच्छा उनसे कहो कि अगले हफ्ते मैं उनको मुक्ति दिलाने आ रहा हूँ। ओके चलो बाय। क्या हुआ भाई, किसका बुलावा आ गया? क्लाइंट, अगले हफ्ते निकलना होगा। मंगनी इसी हफ्ते करनी होगी। कोई बात नहीं, ऐसा मुशायरा कराऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। कुछ अरमान शादी के लिए भी बचा के रखो मेरे दोस्त। ऐसा है कि मुझे मंगनी ना तमाशा नहीं बनाना है, बस कुछ घर के लोग और कुछ खास दोस्त, बस। घर वालों को नहीं बुलाओगे? ये एक फॉलोअप केस है। डॉक्टर जैन ने इसे देखा है, उन्हें पूरी हिस्ट्री पता है, और ये बाकी केसेस के डिटेल रिपोर्ट्स हैं। तो ये आप डॉक्टर पूनम को दे देना। सर वैसे इससे पहले इतनी लंबी छुट्टी पर आप गए नहीं, कोई फैमिली फंक्शन है? नहीं, बहुत दिन हो गए, मैंने सोचा थोड़ा समय खुद के साथ बिता लूं। यहाँ क्यों ले आए? एक गायक को दौड़वाना है। ये तो हॉस्पिटल है। हाँ, तो इस हॉस्पिटल में एक अद्भुत गायक भी है भाई। यहाँ? हाँ, आओ तुम्हें प्रतापपुर के एक तानसेन से मिलाते हैं। उससे मिलने के बाद तुम्हें लगेगा कि इस शहर में अकेले हम हुनरमंद नहीं। आओ। और जो डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए प्लीज। आप आज यहाँ रास्ता भटक गए? आपकी बात से एक शेर याद आया इरशाद कि मुसाफिर के रास्ते बदलते रहे, कि मुसाफिर के रास्ते बदलते रहे, मुकद्दर में चलना था चलते रहे। वाह। कोई फूल सा हाथ कंधे पर था मेरे, हाथ शोलों से जलना था जलते रहे। वाह 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 वाह, क्या बात है, बढ़िया। अच्छा, बात क्या है कि अर्जुन की मंगनी इसी हफ्ते डॉक्टर स्नेहा के साथ। तो मेरा मन तो था कुछ मुशायरा या कुछ ऐसी रंगीन चीजें होती, लेकिन इंसाफ की फितरत ही नहीं है वैसी। न शेरों की कद्र है न शायरों की। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि माहौल तो बनना चाहिए ना। अब माहौल बनाने की जिम्मेदारी ली है मैंने, और उस जिम्मेदारी में अपने साथ रखा है आपको। मैं? अरे भाई, तुम्हें बताया था ना मैंने, वो अद्भुत गायक आप ही हैं। आप डॉक्टर, आप गाते भी हैं? वाह वाह वाह, क्या बात है। चलिए, सुन के राहत मिली, वरना ये साहब तो वो हैं जो माइक छोड़ने वालों में से नहीं है। देखिए, बट आई एम रियली सॉरी, मुझे कल छुट्टी पे जाना है, मैं यहाँ नहीं हूँ। वैसे कंग्रेचुलेशंस। नहीं, देखिए, जब तक आप आएंगे नहीं ना, तब तक हम आपसे मुबारकबाद लेने वाले नहीं। क्यों? बिल्कुल डन, छुट्टी कैंसिल फिर कर देते हैं ना भाई। अरे भाई समझा करो बात को। दरअसल इसका इस शहर में
कोई नहीं, इसका पक्ष बहुत कमजोर है, लड़का पक्ष जो कहलाता है ना, इसके केवल हम हैं और आप हैं। देखिए मुझे, देखिए रुक जाइए ना, आप मेरे लिए इतना नहीं करेंगे? देखिए मुझे और स्नेहा को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आएंगे। ये मान जाओ ना यार। अच्छा देखो, दरअसल क्या है, मैं समझ सकता हूँ, एक डॉक्टर जो होता है बड़े सख्त दिल का होता है, लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम एक डॉक्टर के साथ साथ एक कलाकार भी हो, और एक कलाकार होने के नाते इस मामले में थोड़ा सा नम हो जाओ प्लीज। देखिए आप जरूर आएंगे, हमें पता है। हाँ हाँ डन, फाइनल फाइनल एकदम पक्का ना? ठीक है, मैं आऊंगा। ठीक है फिर तो चलिए, फिर आप हमें मुबारकबाद दे सकते हैं। सीमा ने एक बार मुझसे कहा था कि बाबूजी इतनी भी जल्दी क्या है शादी की। उस वक्त तो मैंने उसकी बात को हंसी में टाल दिया था, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी ये बात मुझे हर रोज कचोटती है। दुनिया, समाज, लोग और मर्यादा के दबाव में आकर मैंने उसकी शादी कर दी। बाबूजी, आपके आंसू व्यर्थ नहीं है। सीमा की हर अधूरी इच्छा और हर दबे सपने को हम इन्हीं आंसुओं से सींचेंगे। सीमा निवास सीमा को जिंदा रखेगा। कैसे बेटा? बाबूजी, जब मन में चाह है तो हम सब मिलकर रास्ते भी निकाल लेंगे। बेटी, अगले हफ्ते तुम्हारी अर्जुन के साथ मंगनी हो जाए, उसके बाद इस घर को खुशियों की रोशनी से इतना भर दो ताकि जो अंधेरा हम सबको घेरे हुए है वो कहीं दूर चला जाए। अरे शादी तो हो ही जाएगी, हर राहु का काम तमाम होने वाला है और हर विपरीत ग्रह मिलने वाला है। हमें ना स्नेहा और अर्जुन की कुंडली लेकर पंडित जी के पास गए थे। उन्होंने तो बहुत रोड़े बताए हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, हर रोड़े का काट है। हाँ। लगता है बुआ जी पंडित जी के सामने अपना पूरा बटुआ खाली करके आई है। अरे तिजोरी लुटा दिए है स्नेहा के लिए, बटुआ का चीज है भाई। अरे शादी अच्छे से हो जाए भाई, कोई भी ग्रह दोष आसपास ना बैठे है ना केशव। सुनो, तुम है ना अर्जुन के घर द्वार होकर आ जाओ भाई, हमारी तरफ से भी तो कोई न कोई न्योता लेने वाला होना चाहिए ना। पर बुआ जी वो लोग घर पे नहीं है, वो विदेश गए हुए हैं ना। मंगनी को अभी कुछ दिन बाकी है, अरे तब तक आ न जाएंगे ना। हाँ, कोशिश कर रहे हैं वो लोग। हैं? कोशिश कर रहे हैं? बड़े हाई फाई हैं भाई, मंगनी में आने की कोशिश कर रहे हैं। अरे उनको तो चाहिए था कि हवाई जहाज की पहली टिकट पकड़ के अरे तुरंत ना प्रतापपुर आ जाना चाहिए। हाँ, इतना आसान नहीं होता है बुआ, कोई लोकल गाड़ी थोड़ी है कि झट से उठे और फट से आ गए। देखो हो गई टोका टाकी शुरू इनकी। हाँ अरे दीदी आप निश्चिंत रहो, सब हो जाएगा। कैसा बहुते लाड प्यार में लड़कियों को बिगाड़ के रखा है तुमने। हाँ, इनके लाड में तुम्हें कुछ सुनाई देता है और ना दिखाई देता है। बुआ आप फिर से शुरू हो गई। मंगनी में अभी 1 हफ्ता बाकी है और अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है। देखो दीदी, आपकी शॉपिंग की सारी जिम्मेदारियां मेरी है, समय भी कम है। आज हमने साड़ी वालों को घर पे बुलाया है, बस वो आता ही होगा। बुआ जी आप भी देखेंगी साड़ी? देखो ना कैसा बहुते बोलती है भाई। अब बताओ इस बुढ़ापे में हम क्या करेंगे, साड़ी देखकर हमें शर्म नहीं आएगी? मैकम सर, आइए। सर
झांसी की रानी ने हथियार डाल दिए, हिम्मत हार गई। ये तो जा रही थी, लेकिन हम इनको आपके पास ले आए पकड़ के। सर मैं आपसे मिलने आने वाली थी पर तुम्हारे लिए खबर है नीति, मानवता ट्रस्ट तुम्हें काम देने को तैयार है और रहने के लिए गेस्ट हाउस में जगह देने को भी तैयार है, पर तनख्वाह नहीं दे सकता। अब फिक्र मत करो, मैंने उसका भी इंतजाम कर लिया है। मैंने तय किया है कि मैं अपनी तनख्वाह तुम्हें दे दिया करूंगा। क्यों, रहोगी यहाँ? श्योर सर, पर मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती सर। मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी। मानवता ट्रस्ट मेरे खाने पीने का इंतजाम कर ही देता है। 2 बच्चे हैं, अच्छे से सेटल्ड हैं, अपना समय नहीं दे पाते, बाकी सब कुछ देने को तैयार रहते हैं। तुम्हारे काम ने मेरे दिल को छुआ है। मैं चाहता हूं कि तुम अपना काम कभी बंद मत करो। ऐसे ही नाजुक मुद्दे पर प्रोग्राम बनाओ और गांव-गांव में जाकर लोगों को दिखाओ। और अगर आप कभी मुसीबत में फंस गई तो हम है ना, हम आपको बचाने आएंगे। अभी एक जादू होगा जिससे नीति मैडम के चेहरे पर खुशी आ जाएगी। अभी ये दरवाजा खुलेगा और डॉक्टर स्नेहा अंदर आएंगी। उनके हाथ में एक सुंदर सा तोहफा होगा और वो धीरे धीरे नीति मैडम की तरफ बढ़ेंगी और तोहफा उनको देंगी। लेकिन आखिर इस डिब्बे में है क्या, ये जानने के लिए आप देखते रहिए। हो गया जी, दूं? दे दीजिए। ये क्या है? अरे खोलो मत, देखो कितनी खूबसूरती से पैक किया है। इसमें वो कैमरा है जो तुमसे छीन लिया गया था। अब इस कैमरे के जरिए देश को उसकी सही तस्वीर दिखाओ। आज आपने मुझे कैमरा नहीं, मेरा आत्मविश्वास दिया है। इसके सहारे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सच, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर आपको कभी कैमरामैन की जरूरत पड़े तो हमें बताइएगा, हम अपने दोस्त को बुला लेंगे। वैसे भी वो आपके साथ तो काम कर चुका है। अच्छा मैं चलती हूँ, घर से जल्दी में आई थी, वापस जाना है। मुझे भी सुभाष रोड जाना है, आप छोड़ देंगी? हाँ चलो। थैंक यू सर। थैंक यू मुन्ना। वेलकम। उस बच्ची मीठी का क्या हुआ? वो सरला देवी के साथ है, उन्होंने उसे रहने की जगह दी है। पर एक बात बोलूं, उस बच्ची का ना कोई हाथ थामने वाला होना चाहिए। वो बच्ची क्या से क्या कर सकती है, स्कूल जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, और उसकी आंखों में ना एक अलग ही चमक है। बस मुझे यहीं उतरना है। गाड़ी रोक दीजिए। शुक्रिया। मीठी की गलती ही क्या थी? सबसे पहले तो वो शादी करना ही नहीं चाहती थी, वो स्कूल जाना चाहती थी। बाल विधवा के नियम, कानून और रीति रिवाज इस छोटी सी बच्ची की नाजुक सी जिंदगी को रौंद डालेंगे। आखिर मीठी का भविष्य क्या होगा? उस बच्ची का ना कोई हाथ थामने वाला होना चाहिए। वो बच्ची क्या से क्या कर सकती है, स्कूल जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, और उसकी आंखों में ना एक अलग ही चमक है। गाड़ी वापस मोड़ लीजिए। मीठी, अरे स्नेहा दीदी, आप यहाँ कैसे? मीठी से मिलने आई थी। ऐसी जरा आंख लग गई थी। मेरे साथ मेरे घर चलोगी? मेरी भी एक
छोटी सी बहन थी जिसे मैं बचा नहीं पाई। मेरे घर का आंगन मेरी उस खोई हुई बहन को बहुत याद करता है। मेरे घर में एक बाबूजी है जो उसकी हंसी सुनने के लिए तड़पते। मेरी माँ उसे अपनी गोद में सुलाने के लिए तरसती है। हम उस घर को फिर से दीपक की तरह रोशन कर दो मीठी। मेरे साथ मेरे घर चलो मीठी। मीठी को आपसे अच्छा घर नहीं मिल सकता। माथुर जी के घर पलेगी तो आप जैसी निखर जाएगी मीठी, है ना? सही है। खानदान और लोग बड़े नहीं होते, विचार बड़े होते हैं दीदी। मीठी को एक ऐसे ही आंगन की जरूरत है जो आपके घर में बसता है। जाओ, एक मिनट। ये लो बेटा। हम पहली बार गाड़ी में बैठे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। ये गाड़ी कितनी बड़ी है। अच्छा एक बात बताओ, हमारा नाम मीठी क्यों रखा? वो क्या है ना, हम बचपन में चीनी चुरा के खाते थे, इसलिए माँ ने हमारा नाम मीठी रख दिया। स्कूल गई हो कभी? नहीं, बस बाहर से देखा है। बेटा एक काम करो तुम, बुआ जी को तुम हलवाई के पास बैठा दो। हाँ बाबूजी। वो क्या ना, ये जो हलवाई लोग घर में आते हैं ना, हाँ। ये क्या करते हैं, पैसे तो घी के लेते हैं और उसमें मिलावट करते हैं। इसलिए ध्यान रखना पड़ता है ना। बुआ जी एकदम परफेक्ट है। हाँ बाबूजी। और बेटा सुनो, वो फूल वाले से बात हुई तुम्हारी? हाँ। उससे कहना एकदम ताजे फूल लेकर आएगा। बाहर के गेट पे और अंदर दरवाजे पे गेंदे की लड़ियां लगाएगा। खूब सुंदर सा दिखाई देना चाहिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए बाबूजी, ठीक है? और अपनी आंख बंद करिए तो बाबूजी। अरे ये क्या कर रहे हो? ये बंद करिए ना, आंख बंद करिए। हाँ बोलो। अच्छा, मेरा नाम लेते ही आपके मन में मेरी छवि कैसी उभरती है? क्या बात कर रहे हो बेटा? अब आंखें बंद करिए, खोलिए। अरे बंद करिए। क्या है ये? अब खोलिए। जिंदगी की इस आंख मिचौली में मैं कभी ये समझ ही नहीं पाया कि मेरे बाबूजी मुझे किस रूप में देखना चाहते हैं। आप हमेशा मुझे संभालते रहे और मैं हमेशा भटकता रहा। बेटे मैं उस कल को भूल चुका हूं और आज जिस तरह से तुम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, मेरे लिए इतना बहुत है बेटा। नहीं बाबूजी, ये बहुत नहीं है। अभी तो मुझे
उन पिछले सालों की भरपाई करनी बाकी है, जब मैंने अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचा। अपनी जिद, धुन और नशे में डूबा रहा। बाबूजी, स्नेहा के मंगनी के बाद मैं सुनील बाबू के साथ भोपाल की फैक्ट्री में चला जाऊंगा, रत्ना और बच्चों को साथ लेकर के। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, प्रीता का भविष्य और घर की सारी जिम्मेदारी मैं अपने कंधे पे उठाना चाहता हूं बाबूजी। मुझे मालूम था बेटे कि मेरा दिया हुआ आधार इतना कमजोर नहीं हो सकता। दरअसल मेरा ही विश्वास डगमगा गया था और आज हमें तुम्हारा विश्वास देखकर यकीन हो गया कि हमारी परवरिश गलत नहीं थी। बाबूजी, ये मीठी है, हमारे परिवार की नई सदस्य। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती